अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो डियर स्टूडेंट्स? आज हमारा 8वां टॉपिक है और उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कोई भी ऐसा किस्म ऐसा शक्ल में का जिसमें हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। सही है, मतलब एक नंबर ऊपर डिवाइड हो रहा है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे डिवाइड कर रहा है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। सही है, इसके फिर दो किस्में हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो रियल नंबर्स के लिए भी होता है और पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो भी रियल नंबर्स के लिए भी होता है और पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर का जो अगर हम पॉलिनोमियल में ले ले, ठीक ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में देखे तो ऊपर की डिग्री जो है वो हमेशा नीचे के पॉलिनोमियल की डिग्री से उसकी डिग्री कम होगी। सही है, जैसे यहाँ पे ऊपर क्या आया, x आया और नीचे उसमें क्या आया, x स्क्वायर आया, तो नीचे की डिग्री 2 बनी और ऊपर वाले की डिग्री जो है वो 1 बनी। तो पॉलिनोमियल्स में ऊपर की जो डिग्री होती है वो नीचे से हमेशा कम होती है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर की डिग्री बड़ी होती है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी और डिनोमिनेटर की जो है वो क्या है, वो छोटी होती है। यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 है। सही है, तो इसी तरह रियल नंबर्स की केस में भी इसी तरह होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला जो है वो छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर जो है वो हमेशा लेस देन 1 आता है। सही है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो आंसर है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, हमें पता है कि ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले से छोटा होता है तो क्या कि वो डिवाइड करके उसका जो डिग्री है या उसका जो आंसर है वो 1 से कम आएगा। सही है, अच्छा अभी जो है पार्शियल फ्रैक्शन को समझेंगे। इससे पहले हमने फ्रैक्शन को समझा, इम्प्रॉपर को समझा और प्रॉपर फ्रैक्शन को समझा। सही है, अब जो है पार्शियल फ्रैक्शन को समझेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो ऐसा अमल होता है जिसमें हम एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन को, ये जो है एक कम्प्लेक्स पोर्शन है, इसको क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते तोड़ते हैं ऐसे दो नंबरों में जिनका सम 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स या फ्रैक्शंस में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कम्प्लेक्स फ्रैक्शन दिया तो उसको हम लोगों ने दो नंबरों में क्या किया, डिकम्पोज किया, जिनका सम जो है वो हमारे पास क्या आता है वापस। अगर इस इक्वेशन को हल करते तो क्या बनेगा, वो ये वाला साइड बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन को जो है हल करने की कोशिश करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने 4 केस याद ज़हन में रखने। ठीक है, कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो इन 4 केसेस से रिजेम्बलेंस रख रहा हो या उससे मुताबिकत रख रहा हो, ठीक है, तो हम उसको केस को ज़हन में रख के उसको उस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। सही, अब केस नंबर 1 आ रहा है सबसे पहले हमारे पास, इफ द डिनोमिनेटर इज लीनियर फैक्टर्स एंड आर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आ जाए और वो जो है नॉन रिपीट हो। ठीक है, ये साइड में मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। इफ द डिनोमिनेटर इज लीनियर फैक्टर्स एंड आर नॉन रिपीटेड, कि उसमें पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री हो वो 1 आ जाए और वो नॉन रिपीट हो। यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, इनकी जो है डिग्री x की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गए और दोनों जो है वो एक दूसरे से चेंज है, नॉन रिपीट है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को आप लोगों ने इग्नोर करना है, वो सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। सही, उसको आप लोगों ने फिलहाल इग्नोर करना है। इसकी जो फ्रैक्शन की शक्ल है, केस है, वो जानने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको ज़हन में रखना है। दो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर a लेंगे, a को ax प्लस बी, फिर प्लस दूसरा फैक्टर है उसको ऊपर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इनके रिलेटेड सारे जो एग्जांपल्स है वो मैं आगे हल करूंगा इस वीडियो में, आप वो भी देखेंगे। सही है, अब ये पहला इस किस्म में अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर और नॉन रिपीटेड पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको आप किस शक्ल में चेंज करेंगे, सबसे पहले इस शक्ल में आप लोगों ने चेंज करना है। ए बी सी डी ई तक जो है हम आज इस प्रोसेस में समझेंगे। आप लोगों के जो इसको आर्बिट्रेट कांस्टेंट कहते हैं, जो जिसका कोई भी वैल्यू हमारे पास आखिर में आ सकता है, उसको हम रिप्लेस करेंगे वापस अब उसके वैल्यू से, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बच जाएगा। ठीक है, अब केस 2 जो है, इफ द डिनोमिनेटर इज लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। ठीक, डिनोमिनेटर में लीनियर नंबर आ रहा हो पर वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है,
पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे आप कहेंगे सर इसकी पावर तो 2 है, ठीक है, दो की जिस चीज की पावर 2 थी वो क्वाड्रेटिक आ जाता है, पर ये यहाँ पे इनकी पावर नहीं, ये क्या कह रहा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये वापस इसका होल स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बना, लीनियर में हमारे पास डिनोमिनेटर में वो पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर में आए, और इनकी जो क्या है वो रिपीटेड है, लीनियर में और रिपीटेड है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ऊपर वाले को मैंने कहा था कि इग्नोर करेंगे, हम सबसे पहले a से रिप्लेस करेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक, फिर प्लस b को ए एक्स प्लस बी होल पावर स्क्वायर। सबसे पहले a को स्क्वायर के बगैर डिवाइड करेंगे नीचे फैक्टर से, फिर b को जो है स्क्वायर के साथ उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास आ रहा है, तीसरा केस क्या कहता है, इफ द डिनोमिनेटर इज वन लीनियर, अगर डिनोमिनेटर में एक लीनियर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए एंड वन क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर, के एक क्वाड्रेटिक आ जाए और वो रिपीट ना हो, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्स की पावर स्क्वायर आ रहा हो और यहाँ पे जो इसका कुछ भी नहीं हुआ नहीं तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम किस शक्ल में लाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है क्वाड्रेटिक, इसको हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी। अगर क्वाड्रेटिक में आता है नॉन रिपीटेड तो हम ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे इसको, फिर प्लस यहाँ पे जो है ये लीनियर है, लीनियर के लिए हम सिर्फ ऊपर जो है कांस्टेंट यूज करते हैं, उसके साथ x नहीं लगाते, तो x प्लस 1, ठीक है। ये हुआ किस, एक केस 3 हुआ हमारे पास कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए और एक लीनियर आ जाए और वो रिपीट में ना, ठीक है। अब फोर्थ केस जो है, फोर्थ एंड फाइनल केस, ठीक है, when the denominator is one linear, के डिनोमिनेटर में एक लीनियर आ जाए एंड अ क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर, और एक क्वाड्रेटिक आ जाए और उसके ऊपर रिपीट मतलब 2 या 3 भी आ सकता है, ठीक है। अगर रिपीट में आ रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर के लिए हम सॉल्व करते हैं a अपॉन एक्स प्लस 2। अब क्वाड्रेटिक की बारी है तो b एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक, फिर होल स्क्वायर के लिए हम हल करेंगे dx प्लस e डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे हम लोगों ने पावर के बगैर लिखा है, यहाँ पे पावर के साथ हल करेंगे, ठीक है। ये 4 केसेस जो है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एग्जाम में क्या करना है, इन 4 केसेस के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे लिखे है, आप लोगों ने सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को देखना है और उस डिनोमिनेटर के बेसिस पे इनके जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे उनके बेसिस पे आप वो पढ़ेंगे, आप जज करेंगे, उनके बेसिस पे क्या करेंगे, इसके जो पार्शियल फैक्टर्स है मतलब ये और ये उसको गेस करेंगे और उसी लिहाज से सॉल्यूशन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, अब केस 1 को स्टडी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को हल करने के लिए। इसके दो तरीके क्या है, 2 तरीकों में हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उसकी डिग्रीज या तो बराबर हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री जो है उससे कम हो, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्रीज बढ़ती है इससे बनिस्बत डिनोमिनेटर की, फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले न्यूमरेटर को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फिर ये जो इसका जनरल फॉर्म है उसी से के थ्रू चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उसका जो जनरल फॉर्म है जो मैंने पहले केसेस में आप लोगों को बताया था उसी के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लीनियर है, तो लीनियर के लिए हम लोगों के पास था a अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू फिर प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, लीनियर और नॉन रिपीटेड है, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला था, सही, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेंगे इसको या तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो ये आएगा और इसको क्या करेंगे, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले ये इसको दोबारा उसी तरह लिखते हैं अपॉन एक्स माइनस 1, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इस साइड में जो मल्टीप्लाई होगा ये अलग अलग टर्म्स है, तो ये जो है ये दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2
फिर प्लस बी अपान एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। ये क्या हो जाएंगे, जो लाइक टर्म्स है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले क्या होंगे, वो लाइक के साथ कट जाएंगे। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 फिर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। यहां से आगे प्रोसीड करने के लिए आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि a के साथ जो उसका कोफिशिएंट आ रहा है, जो कोफिशिएंट और वेरिएबल आ रहा है, और यहाँ पे b के साथ जो उसके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ध्यान में रखेंगे। इसके साथ जो नंबर्स है वो x प्लस 2 इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, और b के साथ जो आ रहा है x माइनस 1 इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। x इज इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 साइड में जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 1 उस साइड में जाएगा प्लस 1 बन जाएगा। अब x माइनस 2 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर x प्लस 1 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। क्या हम पुट करें, माइनस 2 बराबर पुट करें, माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 1, ये दोनों कट जाएंगे, a के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b जो है यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1। a के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 बन जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 ऊपर पहले आ जाएगा, बाद में b फिर 1, b इज इक्वल टू 1 अपान 3, ये माइनस जो है बी साइड पे, ओके। b का वैल्यू हमारे पास आया माइनस 1 अपान 3, b इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 3। अब x का वैल्यू हम लोगों ने पहले माइनस 2 पुट किया था, अब x का वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1। ये माइनस 2 और 1 कैसे है, x प्लस 2 का हमने 0 के बराबर पुट किया, x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट किया, 2 इस साइड पे गया माइनस 2 बन गया, एक माइनस 1 इस साइड पे गया प्लस 1 बना। तो इसको हम क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x को 1 के बराबर, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, तो x जहां पे x आ रहा है उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 इंटू प्लस b इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कट जाएगा, यहाँ पे a इंटू 3 प्लस b इंटू 0, ठीक। फिर ये 4 इज इक्वल टू 3a, b जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 बन जाएगा, a इसी साइड पे रह जाएगा, 3 जो साइड में जाके 4 को डिवाइड कर देगा। हमारे पास a और b के वैल्यूज आ गए, a और b के वैल्यूज क्या करेंगे, हम वापस उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a का वैल्यू क्या था, इसको मैं आगे यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, जगह नहीं, x प्लस 3 अपान x माइनस 1 x प्लस 2, पहले इक्वेशन को उसी तरह लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। x प्लस 2, ठीक। अब a की जगह हम क्या पुट करेंगे, a की जगह 4 अपान 3, तो 4 अपान 3 x माइनस 1, प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 1 अपान 3, तो प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 1 अपान 3 जो है x प्लस 2। ये हमारे पास क्या हुआ, ये x प्लस 3 जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन था, उसका क्या बना, उसके पार्शियल फ्रैक्शन बने, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस वन को स्टडी करने के लिए पहला तरीका हमने पढ़ा, अब दूसरा तरीका पढ़ेंगे। दूसरे तरीके में क्या है कि न्यूमरेटर की अगर डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, या तो हम लोगों ने पहला तरीका इस तरह से किया कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो, या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो। इस केस में क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो दोनों को बराबर लेंगे या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से
रिड्यूस करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने लगाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो है 3x³ प्लस 5x प्लस 2, उसको डिवाइड करेंगे इससे x² प्लस 2x माइनस 48। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आप लोगों ने 7th 8th में नहीं पढ़ा है तो ये हो सकता है आप लोगों के लिए मुश्किल हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले अंदर जो डिवाइड हो रहा है और जो डिवाइड कर रहा है उन दोनों के फर्स्ट टर्म को कंसीडर करना है। सही है, 3x³ यहाँ पे x² है, इसको आप लोगों ने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो 3x³ बन जाए। ठीक, हम पहले x के साथ मल्टीप्लाई करते x² है, एक ये हो जाएगा तो ये x³ हो जाएगा, और यहाँ पे इसका 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 3 लगाएंगे, 1 3 ज़ा 3। ठीक, अब ये 3x बाकी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 6x² माइनस 144x। ठीक है, डिवीजन में ये करते हैं कि हम ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते हैं, माइनस जब पॉलिनोमियल को करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से तो नीचे वाले के साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक, ये दोनों कट गए, और यहाँ पे 6x² का दूसरा नहीं ऊपर वाले में तो माइनस 6x², यहाँ पे प्लस माइनस में चेंज हो गया, माइनस 6x²। अब x के जो है दो नंबर्स है, एक भी प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है, प्लस 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 144 और 5 को जमा करते हैं क्या बनेगा, प्लस 149x, और 2 जो है वो अकेला है वो भी उसी तरह हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दूसरे नंबर को हम खत्म करेंगे, उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस 6x² आ जाए। तो x² तो पहले से, इसको माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6x², फिर प्लस, बल्कि प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12x। ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 288। मैंने कहा था साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस ये दोनों कट गए, ये हमारे पास बना 161x, और ये बना माइनस 286। ये मजीद रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर का जो पावर है वो डिवाइडेंड से क्या हुआ, कम हो गया, तो मजीद हल नहीं होगा इसको। अब हम इस इक्वेशन को, इस कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फ्रैक्शन था उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, किस शक्ल में, कि 3x माइनस 6 प्लस 161x माइनस 286 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। अब आप लोगों ने क्या करना है, मजीद इसको सिर्फ ये साइड जो है ये बाकी उसी तरह रहेगा, हमने इसको कंसीडर करके आगे सॉल्व करना है। 161x माइनस 286 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। ठीक है, इसको मजीद हम फैक्टर्स में तकसीम कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। 161x माइनस 286, सही है, माइनस 48 x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो अब इसको इस दरमियान वाला नंबर जो है वो a से दो नंबर से रिप्लेस करेंगे कि उनका सम जो है वो 2x आ जाए। अगर हम माइनस 8x को प्लस 6x से रिप्लेस करें तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 48x स्क्वायर, और इनका प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस 2x। तो ये दो नंबर जो है ये रिक्वायर्ड नंबर थे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x। ठीक, अब माइनस 48, ये जो है 161x माइनस 286 अपॉन क्या बना था हमारे पास, x दोबारा करता हूँ, मिट गया मुझसे, माइनस, अच्छा ये। अब इनका जो है यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे, पहले दो में से फैक्टर और दूसरे दो में से फैक्टर। x इन दोनों में कॉमन x है तो x बचा माइनस 8, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, प्लस 6x और माइनस 8। 161x माइनस 286 डिवाइडेड बाई x प्लस 6, इन दोनों का एक फैक्टर बनाया और इन दोनों में से एक लिया, x माइनस 8। अब ये जो है ये क्या बना, ये नॉन रिपीटेड और लीनियर हमारे पास फैक्टर्स बने नीचे, तो इसको हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे a अपॉन x प्लस 6 फिर b अपॉन x माइनस 8। जो मैंने पहला तरीका पढ़ाया है उसी के
उसी के तर्ज पे ये भी आगे हल होगा। तो पहला तरीका जो है, इसके दो टाइप्स थे। एक क्या था, एक में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यूज क्या थे, या तो बराबर होंगे या न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगा। और दूसरा तरीका उसमें क्या होता है, उसमें न्यूमरेटर का वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले उसको डिकम्पोज करना है, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है कि इसका इन दोनों के डिग्रीज जो है वो या तो बराबर आ जाए या फिर न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से कम आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। फर्स्ट केस, अगले जो 3 केसेस है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।